क्या आप 5 मिनट भी बिना मोबाइल देखे फोकस नहीं कर पाते? अगर हां, तो यही आदत आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका ऑडियो बुक चैनल में। आज है हमारा 55 दिन लाइफ चेंजिंग चैलेंज का 5वां दिन। आपका जवाब नहीं है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही हाथ में है। हां, वो छोटा सा मोबाइल जो आपको हर 5 मिनट में खींच लेता है। आप सोचते हैं कि आप इसे सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, लेकिन जब होश आता है तो आधा घंटा निकल चुका होता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। और यहीं पर आता है डीप वर्क का जादू। डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नई सोच है, एक ऐसा हथियार जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के जमाने में वही इंसान सफल है जो डिस्ट्रैक्शन से बचकर गहरे काम कर सकता है, जो शैलो वर्क छोड़कर डीप वर्क अपनाता है। शैलो वर्क मतलब वो काम जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, जैसे लगातार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह मैसेजिंग करना। ये सब काम आपके समय को खा जाते हैं, लेकिन आपके सपनों की तरफ 1 इंच भी नहीं ले जाते। दूसरी तरफ डीप वर्क है, जहां आप पूरी तरह से फोकस होकर किसी मीनिंगफुल काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। सोचो, अगर आप रोज 2 घंटे भी डीप वर्क करें तो अगले 1 साल में आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप वो किताब लिख सकते हैं जिसका सपना देख रहे थे। आप वो नया स्किल सीख सकते हैं जिससे आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। आप वो प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं जो आपको प्रमोशन दिला सकता है। फर्क बस इतना है कि आज आप शैलो वर्क में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत बिजी है, लेकिन सच ये है कि आप प्रोडक्टिव नहीं है। डीप वर्क की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। जिस तरह बॉडी जिम जाकर स्ट्रांग होती है, उसी तरह दिमाग भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर हम उसे हर रोज डिस्ट्रैक्शन का खाना खिलाएंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। जब भी आप बीच बीच में मोबाइल चेक करते हैं, आप अपने दिमाग को शैलो बनाने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और जब कभी जरूरत होती है डीप सोचने की, तो दिमाग थक जाता है, भाग जाता है, कहता है यह मुश्किल है। यही वजह है कि आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सक्सेस का फ्यूचर उसी के हाथ में है जो डीप वर्क में माहिर होगा। सोचो, दुनिया बदल रही है, एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है। अब सिंपल काम मशीनें कर लेंगी, लेकिन वो इंसान जो कठिन प्रॉब्लम्स को डीप सोच के साथ सॉल्व कर पाएगा, वही इस दुनिया में वैल्यूएबल रहेगा। मतलब, अगर आप अपने आप को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो डीप वर्क आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। अब सवाल यह है, डीप वर्क करना कैसे शुरू करें? सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शन खत्म करो। यह मत सोचो कि एकदम से आप मोबाइल छोड़ देंगे, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप यह कर सकते हैं कि अपने काम का समय तय करें और उस दौरान मोबाइल दूर रखो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब आप काम कर रहे हो तो ऐसा माहौल बनाओ कि डिस्ट्रैक्शन घुस ही ना पाए। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट लाइब्रेरी जाता है और अपना फोन घर छोड़ देता है। एक राइटर अपने लैपटॉप से इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देता है। एक बिजनेसमैन ऑफिस के दरवाजे पर लिखा लगा देता है। दूसरा स्टेप है टाइम ब्लॉक करना। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट लें। जैसे सुबह 9 से 11 बजे सिर्फ डीप वर्क बिना किसी इंटरप्शन, फिर 1 से 3 बजे एक और डीप वर्क सेशन। बाकी समय में आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये ब्लॉक्स सेक्रेड है, मतलब इनको तोड़ना नहीं है। अगर आपने खुद से वादा किया है कि 9 से 11 बजे सिर्फ किताब लिखेंगे, तो बीच में सोशल मीडिया चेक करना बिल्कुल मना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस डिसिप्लिन को अपनाने लगेगा। तीसरा स्टेप है बोर्डम को गले लगाना। हां, आपने सही सुना। आज हम बोर्डम से डरते हैं। जैसे ही 2 मिनट खाली होते हैं, हम फोन उठा लेते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप बोर्डम से दोस्ती कर लेंगे तो आपका दिमाग डीप वर्क के लिए तैयार होगा। अगली बार जब आप कहीं वेट कर रहे हो तो मोबाइल मत उठाइए,
बस चुपचाप बैठिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। शुरू में दिक्कत होगी, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड शांत होगा और आपका फोकस शार्प होगा। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी की टेक्निक नहीं है, यह एक फिलॉसफी है, एक जीवन जीने का तरीका। सोचो, जब आप पूरे फोकस के साथ कोई मीनिंगफुल काम करते हो तो अंदर से एक अलग सेटिस्फैक्शन आता है, एक इनर पीस मिलती है। आपको लगता है कि आपने आज सच में कुछ वैल्यूएबल किया है, और यही सेटिस्फैक्शन आपकी जिंदगी को फुलफिल करती है। आज ज्यादातर लोग बस शैलो वर्क करके दिन बिताते हैं। वो बिजी रहते हैं, लेकिन उनके पास अचीवमेंट नहीं होती, और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप डीप वर्क अपनाते हो तो आपको हर दिन लगेगा कि आप अपने सपने के एक कदम और पास आ गए हो। यही वो भावना है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी। डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत है कि यह आपको एवरेज से अलग कर देता है। सोचो, हर कोई अपने दिन का आधा समय सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहा है, शैलो टास्क्स में खोया है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर रोज कुछ घंटों तक डीप वर्क करेंगे तो कंपटीशन में सबको पीछे छोड़ देंगे। आदजरीनिया, ये इंसान इतना प्रोडक्टिव कैसे है? लेकिन असली राज यही होगा कि आपने अपने माइंड को फोकस करना सिखा दिया है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में वैल्यू उसी की है जो रेयर और डिफिकल्ट काम कर सकता है। इजी काम हर कोई करता है, लेकिन जो मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो गहरे रिसर्च कर पाएगा, जो क्रिएटिव आइडियाज निकाल पाएगा, उसी की असली कीमत है। और यह सब पॉसिबल है सिर्फ डीप वर्क से। सोचो, अगर बिल गेट्स शैलो वर्क में फंसे रहते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? उन्होंने अपने लिए थिंक वीक्स रखे, जहां वो अकेले जाकर सिर्फ सोचते और पढ़ते थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसी डीप वर्क से उन्होंने ऐसे आइडियाज निकाले जिसने दुनिया बदल दी। यही फर्क है शैलो और डीप में। शैलो आपको बिजी रखता है, डीप, लेकिन एक सच यह भी है कि डीप वर्क करना आसान नहीं है। शुरू में आपका दिमाग भागेगा, आप कंसंट्रेशन के 10 मिनट बाद ही मोबाइल देखने का मन करेगा। आपको लगेगा कि बस 2 मिनट इंस्टाग्राम चेक कर लूं, लेकिन वही 2 मिनट आपको शैलो मोड में वापस ले जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना। जिस तरह बॉडी को जिम में बार बार वेट उठाकर स्ट्रांग बनाया जाता है, उसी तरह दिमाग को बार बार डीप वर्क की आदत डालकर स्ट्रांग बनाया जाता है। दोस्तों, आपको डीप वर्क की कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी? कमेंट में बताइए और कल दिन 6 का इंतजार करिए।